हेलो सेवेंथीज, वेलकम टू माय चैनल टारगेट मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 to 8 डिस्कस किए थे। तो अभी हमारे 2 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। तो हमें ये चेक करना है कि इस बॉक्स के अंदर हमारी क्या चीज आनी चाहिए। ठीक है, बहुत इजी है। आपको पहले एलएचएस लिखना है और उसके बाद आरएचएस लिखना है। अगर एक बड़ा जो बड़ा होगा उसकी तरफ ऐसे लग जाएगा, जैसे ये वाली वैल्यू बड़ी थी तो उसकी तरफ ओपन। अगर ये दो वैल्यूज हैं, ये वैल्यू बड़ी है तो फिर हम ऐसे कर देंगे, दोनों वैल्यू सेम है तो ऐसे कर देंगे। तो बहुत सिंपल है, आप ये चीज आराम से कर सकते हैं। चलिए हम अब इसका कुछ पार्ट्स करके देखते हैं। तो ए पार्ट देखते हैं। -8 प्लस -4 है एलएचएस। उसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे तो -8 -4 बनेगा। दोनों साइन सेम है तो आपस में आप इनको ऐड करेंगे, कितना बनेगा? 12 बनेगा। साइन कौन सा आ जाएगा? जो दोनों का था, -12। आरएचएस देखो, -8 -4, ब्रैकेट्स खोलो, -8 +4 बन गया। दोनों साइन अपोजिट्स हैं तो पहले आप इनको आपस में माइनस करोगे तो कितना बना? 4 बन गया। तो यहाँ आ गया 4, साइन बड़े वाले का -4, -12 -4 आपस में बड़े छोटे हैं। एक तो इसका मतलब इस तरफ तो आएगा -12, इस तरफ आएगा -4। अब बीच में बॉक्स है। अब एक बात बताओ, नंबर लाइन पर यहाँ पे आएगा -4 और यहाँ पे आएगा -12। तो ये वाला नंबर, मैंने जैसा कि आपको बताया, नंबर लाइन पर हमारा इस तरफ जो नंबर होता है और इस तरफ जो नंबर होता है उनमें बड़ा कौन सा होता है? इस तरफ वाला नंबर होता है। तो -4 बड़ा है तो उसकी तरफ ओपन ब्रैकेट आ गया। तो फर्स्ट वाले का हमारा आंसर क्या आया? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? सेकंड पार्ट। इसका एलएचएस देखो, फिर इसका आरएचएस देखो, फिर उनको कंपेयर कर दो। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? एलएचएस देखो पहले। सेकंड पार्ट का एलएचएस क्या है? -3 +7 -19। ब्रैकेट्स खोलेंगे पहले, -3 +7 -19। पहले फर्स्ट टू टर्म्स देखो, साइन अपोजिट है तो आपस में माइनस कर दो। 7 -3 4 बना। साइन बड़े वाले इंटीजर, बड़े वाला इंटीजर का साइन था प्लस, 4 -19 बचा। 19 में से 4 को माइनस करेंगे, क्यों माइनस? क्योंकि दोनों साइन अपोजिट हैं। तो कितना बचा? 15। बड़े वाले इंटीजर का साइन क्या है? माइनस है तो -15 आ गया हमारा। इसको, इस पार्ट को, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? इस पार्ट को हम लिख सकते हैं -15। इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं -15। चलिए अब हम राइट साइड देखेंगे। राइट साइड है 15 -8 प्लस -9। ठीक है, तो 15, पहले फर्स्ट टू टर्म्स को देखो, 15 -8। ठीक है, तो फर्स्ट टू टर्म्स है 15 -8। तो करो पहले 15 में से 8 को माइनस करो। तो 15 दोनों साइन अपोजिट है इसलिए मैं माइनस कर रही हूँ। ठीक है, तो 15 -8 करेंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो ये आ गया 7 प्लस -9। ब्रैकेट्स खोलो, 7 -9 बचा। दोनों साइन अपोजिट हैं तो पहले आपस में माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। बड़े वाले इंटीजर का साइन क्या है? माइनस, तो -2। इसको लिख सकते हैं हम, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, पूरे की जगह -2। अब एक बात बताओ, नंबर लाइन पर -2 तो इधर आएगा और -15 इधर आएगा, तो बड़ा कौन सा होगा? -2 बड़ा होगा। तो यहाँ पर भी ये साइन आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व होगा। पहले एलएचएस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले एलएचएस को देखते हैं। एलएचएस हमारा क्या है? एलएचएस है 23 -41 +11। तो पहले 23 -41 को देखते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स को देखेंगे, दोनों साइन अपोजिट है तो पहले आपस में माइनस कर दो। 3 कैरी जाएगी, यहाँ 11 बन जाएगा, यहाँ 3 बन जाएगा। 11 में से 3 गए,
8 बचा और यहाँ पर 1 बचा 18। तो इसकी जगह आप लिखेंगे 18। बड़े वाले इंटीजर का साइन क्या था? माइनस। तो -18 + 11, दोनों साइन अपोजिट है तो पहले आपस में माइनस कर दो। कितना बना? 7। ठीक है। और बड़े वाले इंटीजर का साइन क्या था? माइनस था, तो ये बन गया -7। तो आप इस पूरे की जगह लिख सकते हो -7 इसकी जगह। ठीक है। चलिए अब दूसरी साइड देखते हैं। उस साइड लिखा हुआ है 23 - 41 - 11। पहले फर्स्ट टू टर्म्स को माइनस करोगे। माइनस क्यों करो? क्योंकि एक साइन प्लस है, एक साइन माइनस है, तो इनको माइनस करोगे तो आएगा 18। मैं ऊपर बता चुकी हूँ 18 आएगा। और बड़े वाले इंटीजर का साइन आएगा तो -18 - 11 हो गया। दोनों साइन सेम है तो आपस में ऐड कर दो। 8 + 1 9, 1 + 1 2, 29 आया। बड़े दोनों इंटीजर्स का साइन क्या है? माइनस है, तो ये बन गया -29। तो इस तरफ आया -29। फिर से इनको नंबर लाइन पर देखो, -29 इधर आएगा और -7 इधर आएगा। ठीक है। तो अब हमें इस तरफ जाना है, तो बड़ा कौन सा होगा? बड़ा ये वाला होगा, तो इसकी तरफ ओपन ब्रैकेट ओपन आ जाएगा। ठीक है। तो इधर हमारा क्या बन गया? ऐसे बन गया। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट, डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट हमारा क्या कह रहा है? डी पार्ट का एलएचएस लिखो पहले। डी पार्ट का एलएचएस कहता है 39 + -24 -15। ब्रैकेट्स खोलो पहले। 39 - 24 -15 बन गया। पहले फर्स्ट टू को आपस में माइनस कर दो, एक साइड प्लस एक साइड माइनस है इसलिए। 9 - 4 5, 3 - 2 1। 15 बड़े वाला इंटीजर है 39, उसका साइन है प्लस, तो ये प्लस ही आएगा। 15 - 15 कितना बन गया? 0 बन गया। तो इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं 0। अब इस तरफ देखेंगे। इस तरफ हमारा है 36 + -52 -36। ठीक है। पहले 36 ब्रैकेट्स खोलो। 36 - 52 माइनस माइनस प्लस 36 बन गया। तो 36 में से 52 को पहले माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? कैरी चल गई, यहाँ 12 बन गया, यहाँ 4 बन गया। 12 - 6 6, 4 - 3 1, 16 बन गया। तो ये बना 16। बड़े वाले इंटीजर का साइन क्या है? -16 + 36। चलिए माइनस कीजिए। 13 में से 16 को माइनस करेंगे, 0 और 20 बच गया। तो 20 बड़े वाले इंटीजर का साइन था प्लस, तो +20 आया। तो हम इस पार्ट को पूरे को लिख सकते हैं +20। अब 0 और 20 में बड़ा कौन सा है? हमें पता है 20 बड़ा है, तो 20 की तरफ हमारा ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट इसका देखेंगे हम। लास्ट पार्ट इसका है, पहले एलएचएस देखेंगे, उसके बाद हम इसका आरएचएस देखेंगे। तो एलएचएस हमारा क्या कह रहा है देखो पहले, उसके बाद हम लिखेंगे। तो इसका एलएचएस हमारा है -231 + 79 + 51। पहले फर्स्ट टू टर्म्स देखेंगे। 51 तो दोनों साइन अलग अलग हैं, तो पहले आपस में माइनस कर दो। इससे कैरी जाएगी 11 बन गया, यहाँ पे बन गया 12, यहाँ पे बन गया 1। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बनेगा 2। ठीक है। इसको माइनस करेंगे ठीक से। दोबारा कर लिखती हूँ मैं। 231 - 79। इसको कैरी चाहिए कि हाँ 11 बनेगा, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है। 11 में से 9 गए 2। अब फिर से ये यहाँ इसको कैरी चाहिए कि, तो ये बनेगा 12, ये बनेगा 1। 12 में से 7 गए, 5 बच गए, 1 आ गया। 152 + 51। बड़े वाले इंटीजर का साइन क्या था? माइनस, तो -152 बनेगा। तो अब दोनों साइन अलग अलग है, तो फिर से हम माइनस करेंगे। 2 में से 1 गया 1, 5 में से 5 गए 0 1 0 1 बच गया 1 0 1। बड़े वाले इंटीजर का साइन माइनस -101 आया। चलिए अब हम इस साइड का देखेंगे। इस साइड है -399 + 159 + 81। तो पहले फर्स्ट टू टर्म्स देखेंगे। तो फर्स्ट टू टर्म्स हमारी क्या कहती हैं? 399 में से 159 माइनस करेंगे। 9 - 9 0, 9 - 5 4, 3 - 1 2, 240 बचा। 240 बड़े वाले इंटीजर का साइन क्या था? माइनस, -240 + 81। चलिए दोनों साइन अलग अलग हैं, तो आपस में माइनस कर दो। यहाँ कैरी गई 10, यहाँ बन गया 3।
10 माइनस 1 9, 3 को वापस से कैरी चाहिएगी तो ये बनेगा 13, ये बनेगा 1, 13 माइनस 8 5, 159, बड़े वाले इंटीजर का साइन था माइनस तो ये बना -159। तो अब हम इसको, इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं -101, इसको लिख सकते हैं -159। नंबर लाइन पर यहाँ आएगा -159, यहाँ आएगा -101। बड़ा नंबर कौन सा बना, ये बना, तो ये हम पे साइन आ गया ऐसा। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारी एक्सरसाइज का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से करना। ठीक है, तो ये हमारा बना 10th क्वेश्चन। इजी है अगर आपको समझ आ जाता है, बट अगर आपको समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं तो आपका ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, a monkey is sitting on the topmost step, that is first step, the water level is at 9th step। तो मतलब सॉरी ये हमारी है, ठीक है, यहां से ऐसे स्टेप्स बने हुए हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप, सेवन स्टेप, एट स्टेप और 9th स्टेप। यहाँ पे उसको पानी मिल जाएगा। ठीक है, वो इस स्टेप पर खड़ा है, तो अब उसको इस स्टेप तक पहुंचना है। कितने स्टेप्स में वो पहुंच पाएगा हमें ये देखना है। तो फर्स्ट पार्ट में वो बोलता है कि ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन। फर्स्ट जंप पे वो 3 स्टेप्स नीचे चला जाता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जंप में वो 2 स्टेप्स ऊपर आ जाता है, देन ही जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप। इन हाउ मेनी जंप्स ही विल रीच द वाटर लेवल। ठीक है, हमारा क्वेश्चन समझ आ गया अब आपको। तो चलिए पहले मैं आपको ये चीज इसमें फिगर में बताती हूँ। इस फिगर में तो यहाँ पर वो सबसे पहले इस स्टेप पर था, यहाँ से उसने फर्स्ट जंप करी, थर्ड स्टेप, 3 स्टेप्स नीचे, 1 2 3, यहाँ से वो 3 स्टेप्स नीचे आ गया, इस पे आया। फिर वो यहाँ से 2 स्टेप्स ऊपर चला गया, वो यहाँ आ गया। फिर ऐसे ही फिर वो 3 स्टेप्स नीचे गया, फिर वो 2 स्टेप्स ऊपर आ गया, फिर वो 3 स्टेप्स नीचे गया, फिर वो 2 स्टेप्स ऊपर आ गया। तो ऐसे करता करता वो कब, कितने जंप्स के बाद वो अपने पानी तक पहुंच पाएगा, वो 9th स्टेप तक पहुंच पाएगा। हमें इस स्टेप तक पहुंचने की नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जंप, कितने जंप्स चाहिए, तो फर्स्ट जंप पे वो कहां तक पहुंचेगा, अभी वो है फर्स्ट लेवल पे। ठीक है, और वो 3 स्टेप्स नीचे चला गया, तो +3, फोर्थ स्टेप पे पहुंच गया वो। अब उसके बाद सेकंड जंप उसने करी, तो उसके लिए सेकंड जंप पे वो 2 स्टेप्स ऊपर चला गया, तो 2 स्टेप्स ऊपर चला गया, फोर्थ स्टेप से 2 स्टेप्स ऊपर चला गया, तो वो पहुंच गया सेकंड स्टेप पर। ठीक है, अब उसके बाद फिर वो थर्ड जंप उसने करी, तो थर्ड जंप जब वो करेगा, थर्ड जंप पर वो कहां तक पहुंचेगा, सेकंड स्टेप से उसने 3 स्टेप्स नीचे चला गया, तो वो 5th स्टेप पर पहुंच गया। ठीक है, फिर वो फोर्थ स्टेप पे कहां पहुंचेगा, फोर्थ जंप पे कहां पहुंचेगा, फोर्थ जंप पे वो पहुंचेगा 5th स्टेप से 2 स्टेप्स ऊपर, तो कितने पे पहुंच गया वो, थर्ड स्टेप पे पहुंच गया। चलिए अब उसके बाद फिर वो 5th जंप करता है, 5th जंप पे वो कहां तक पहुंचेगा, 5th जंप पे वो पहुंचेगा थर्ड स्टेप से 3 स्टेप्स डाउन, कितने बन गए, 6th स्टेप पर पहुंच गया वो। फिर उसके बाद वो 6th जंप करता है, तो 6th जंप पे वो कहां पहुंचेगा, 6th जंप पे उसको जाना है 6th स्टेप से 2 स्टेप्स ऊपर, 4th स्टेप पे पहुंच गया वो। फिर वो 7th जंप करता है, 7th जंप पे वो पहुंचता है 4th से 3 स्टेप्स नीचे, तो कितने बन गए, 7th स्टेप पे पहुंच गया। मैंने क्या किया, वो जब नीचे की तरफ जा रहा है तो मैंने उसको प्लस ले लिया, और जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब वो 8th स्टेप पे जाएगा, 8th जंप करेगा जब वो, तो वो 7th स्टेप से 2 स्टेप्स ऊपर चला गया, तो कितने पे पहुंच गया वो, सॉरी 5th स्टेप पर पहुंच गया वो। 9th जंप पर वो 5th स्टेप से 3 स्टेप्स डाउन चला गया, तो वो 8th स्टेप पे पहुंचा।
फिर वो 10th जंप करता है तो उससे 10th जंप पे वो पहुंचता है 2 स्टेप्स ऊपर, 8 में से 2 स्टेप्स ऊपर चले गया तो वो 6th स्टेप पर पहुंच गया। आप ये घर पर स्टेयर्स पर करके देखना, आपको भी पता चलेगा कि कैसे हुआ, ठीक है। और जंप्स अपने काउंट करना, जंप मत करना, आप नॉर्मल मूव करना, लेकिन फर्स्ट जंप तब मानना जब आप 3 स्टेप्स चढ़ गए, ठीक है। तो ऐसे आपको भी समझ आएगी चीज बहुत अच्छे से। बहुत अच्छी एक्टिविटी है आपको मैथ्स अच्छे से सिखाने के लिए। तो अब वो 6 स्टेप से वो 3 स्टेप्स डाउन चला गया, तो 6 7 8 पहुंच गया वो 9th स्टेप पर। तो 9th स्टेप पर वो कितने जंप्स में पहुंचा, वो टोटल 11 जंप्स में पहुंचा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, he will reach the water level in 11th jump। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे he will reach the water level at 11th jump। ऐसे ही अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो पानी पी लिया अब उसने, अब वो वापस ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन अब वो क्या करता है, वो 4 स्टेप्स ऊपर जाता है और फिर 2 स्टेप्स नीचे आ जाता है, ठीक है। तो अब मैं अभी भी वही चीज मानूंगी बी पार्ट के अंदर, जब उसको ऐसे ऊपर जाना है तो मैं उसको माइनस मान रही हूँ, नीचे जा रहा है तो उसको मैं प्लस मान रही हूँ। अभी वो 9th स्टेप है, ठीक है। तो 9th स्टेप से वो सबसे पहले गया 4 स्टेप्स ऊपर और फिर 2 स्टेप्स नीचे। तो 9th से 4 स्टेप्स ऊपर गया, तो 9 माइनस 4, वो फर्स्ट जंप पर कहाँ पहुंचा, फर्स्ट जंप पर वो पहुंचा 5th स्टेप पर। फिर वो 2 स्टेप्स नीचे चला गया, तो सेकंड जंप पर वो कहाँ पहुंचा, सेकंड जंप पर वो पहुंचा 5 में से 2 स्टेप नीचे चला गया, तो वो 7th स्टेप पर पहुंचा। उसके बाद फिर वो थर्ड जंप में 7th स्टेप से 4 स्टेप्स ऊपर चला गया, तो थर्ड स्टेप पर वो पहुंचा। और उसके बाद फिर नीचे 4th स्टेप में कहा, 4th जंप में वो कहाँ गया, 4th जंप में वो 2 स्टेप्स नीचे चला गया, 3 से 2 स्टेप्स नीचे 5th स्टेप पर पहुंच गया वो। 5th जंप पर उसने फिर से 4 स्टेप्स ऊपर जंप मारी, तो 5 में से 4 स्टेप्स ऊपर जंप मारी तो वो पहुंच गया फर्स्ट स्टेप पर। हमें फर्स्ट स्टेप तक ही पहुंचना था, तो कितने जंप्स में हुआ उसका काम, 5 जंप्स में हुआ। तो फिर वो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ही विल रीच द टॉप लेवल इन 5 जंप्स। क्लियर। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी तक मैंने जो माना था क्या पता वो उससे उल्टा माने, बट आपको चीज समझ आनी चाहिए, चाहे आप ऐसे माने चाहे आप ऊपर वाले को प्लस माने या नीचे वाले को माइनस माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसने यूं बोला, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। ऐसे जब वो नीचे जा रहा है तो उसने उसको नेगेटिव से डिनोट किया, और जब वो ऊपर जा रहा है तो उसको पॉजिटिव से पुट किया। तो अब फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करो और सेकंड पार्ट को कंप्लीट करो, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन को कॉपी कर लूं, नीचे ले चलेंगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब वो नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो वो नेगेटिव चल रहा है, और जब वो ऐसे ऊपर जा रहा है तो वो पॉजिटिव मान रहा है, ठीक है। तो हमें ए पार्ट कंप्लीट करना है, -3 + 2, फिर उसके बाद डैश 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 डैश, और हमें -8 बनाना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम -3 + 2 में -3 जाएगा, वो नीचे जाएगा, तो इसका आंसर कितना बना, -3 + 2। आप इसको खुद से सॉल्व करना, मैं ऐसी चीजें बहुत बार करवा चुकी है, अब मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ। -1 -3 -4 बना, हमें -8 बनाना है। अब फिर नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे, तो ये बना -2 बन गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे, -3 + 2 -3 + 2 -3, कितना बन गया, ये बन गया
-4 बन गया। फिर हम नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे, बन गया -3। यहाँ पर ये नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा -5 बनेगा। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट ऐड करेंगे, -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 -6 बना। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद वाले स्टेप में हमारा आंसर मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। तो चलिए +2 करेंगे इसमें, तो हमारा बनेगा -4। नेक्स्ट स्टेप -3 + 2 -3 + 2 -7 बना अभी तो। चलिए इसके बाद वाले में बन जाएगा, ये बना -5। ये बन जाएगा -8। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी है, आप खुद से ट्राई करना। हमें सिर्फ लॉजिक देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में वो 3 स्टेप्स नीचे जा रहा था, फिर 2 स्टेप्स ऊपर जा रहा था। 3 स्टेप्स नीचे जा रहा था, फिर 2 स्टेप्स ऊपर। उसने यूं बोला नीचे को माइनस मानो, ऊपर वाले को प्लस मानो। तो ये माइनस फिर प्लस, फिर आएगा -3, फिर आएगा +2, फिर आएगा -3, फिर आएगा +2। एक एक स्टेप बढ़ाते जाओ, क्या पता कब आंसर आ जाए। चलिए अब हम बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट है, चलो थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। 4 - 2 प्लस, ऐसे करते जाओ और 8 बनाओ। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको। तो पहले 4 - 2 कितना बना, 2 बना। नेक्स्ट स्टेप ऐड करो, 6 बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेप ऐड करो, कितना बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेप ऐड करो, कितना बना, 8 बन गया। तो हमारा आंसर यहीं पर आ गया। क्या पता आंसर कितना ही जल्दी आ जाए। चलिए ये हमारी कंप्लीट हो गई सीरीज दोनों। अब उसके बाद बोलता है इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स। -8 क्या बोल रहे हैं, मैंने आपको क्या बोला कि नीचे इस पार्ट के अंदर उसने बोला कि जब आप ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हो तो आपको -8 करना है, माइनस करना है साइन, और ऊपर की तरफ जा रहे हो तो प्लस। अब उसने बोला -8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको खुद भी पता होना चाहिए कि माइनस यहाँ से जब वो ऐसे जा रहा है नीचे तो हम माइनस बोल रहे हैं। तो 8 है नीचे, -8 होगा नीचे, तो मतलब वो 8 स्टेप्स नीचे की तरफ चला। ऐसे ही 8 क्या रिप्रेजेंट करेगा, +8 क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्लस का मतलब ऊपर जाना होता है, +8 का मतलब 8 स्टेप्स ऊपर चलना, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड एक्सरसाइज का बेस करेंगे, और उसके बाद फिर आप कुछ टाइम लेना, उसके अंदर सेकंड एक्सरसाइज को ट्राई करना, और वो जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाए आप मुझे नोटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स होंगे तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, और अगर आपको सारी एक्सरसाइज पूरी डिस्कस करनी है तो मैं पूरी भी डिस्कस कर दूंगी। जैसा भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप पर बता सकते हैं। फॉर नाउ टेक केयर, स्टे हेल्दी, थैंक यू।